हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है, राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है। एक वैभवशाली राशि है और बहुत उन्नति करने वाली राशि है। इस समय जो शनि बकरी है और साथ साथ में इस समय बकरी है आपके बुध और शनि का बकरी होना दो चीजों पर महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाता है और इसके लिए तीन प्रिंसिपल बहुत आवश्यक हैं। वो इस तरह से हैं। एक तो आपका कर्म प्रधान विश्वकरी राखा, जो जस करत सो तस फल चाखा, एक तो ये है। दूसरा इसके साथ साथ में दूसरा शनि के लिए प्रिंसिपल यहाँ पर बना हुआ है, वो ये है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय और माली सींचे 100 गुना और रित आए फल होय। एक दूसरा प्रिंसिपल ये है। और तीसरा ये है कि मनसा वाचा कर्मणा, आपने कार्यों को आगे बढ़ाना है। तो ये तीनों जो मुख्य रूप से जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांत पर चलने की जरूरत है जब शनि बकरी अवस्था में होती है। शनि कर्क राशि के ठीक 9वें स्थान में बकरी है। इसका मतलब है कि जो भाग्य है, भाग्य के स्थान पे शनि का बकरी होना, इसका मतलब है कि आपको परेशान नहीं होना है और मनसा वाचा कर्मणा, यहाँ पर अपने कार्यों में 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी है। ये है आपके लिए सीधे। एक तो ये है। दूसरा, शनि आपके भाग्य स्थान में बकरी अवस्था में है, रेट्रोगेट डायरेक्शन में है। इसीलिए यहाँ पर आपके लिए ये भी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय और माली सींचे 100 गुना और रितो आए फल होय। क्योंकि शनि हमेशा 2.5 साल एक जगह में रहते हैं। अब इनका वो ड्यूरेशन कब आता है जबकि आपको बहुत सारी प्रगति और ऐश्वर्य और उसके बाद आपके भाग्य बहुत अच्छा चमकने वाला है, इसमें कोई संदेह है नहीं। क्योंकि 9th हाउस में जब भी शनि आते हैं, 2.5 साल में आपको किसी न किसी तरह से बहुत बड़ा स्टेटस लेना है। ये है यहाँ पे। तो इसलिए इसमें भी ये हो गया। और तीसरा जो है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस कर सोता फल राखा। ये यहाँ पर बकरी शनि के लिए जो 4 महीने और 15 दिन की जो ये अवधि है, इसमें ये सीधे हो गया कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करत हो तस फल चाखा। इसका मतलब है कि सही दिशा और सही डायरेक्शन में किया गया कर्म आपको अच्छा ही फल यहाँ पर देने वाला है। अच्छे ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बशर्ते आपको सही दिशा में प्रयास भी करना है, सही दिशा में आपको प्रयत्न भी करने, सही दिशा में आपको आगे जाने के लिए आपकी दिशा और दशा दोनों को एक सही रूप देना होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर दोबारा। और इसमें मैं ये कहूंगा कि मेरा जो चैनल है डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है और 9868280191 मेरा इसमें डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे देखते जाएं। अब देखिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे कि किस स्थान पर इस समय शनि है। तो शनि है सीधे धर्म त्रिकोण पे। धर्म त्रिकोण होता हमारा दूसरा स्थान, 5वां स्थान और पहला स्थान, 5वां स्थान और 9वां स्थान, 1st, 5th एंड 9th, ये हमारे धर्म स्थान है। धर्म स्थान और भाग्य स्थान, यहाँ पर दोनों का यदि संगम देखा जाए तो यहाँ पर जो शनि भी है, तो यहाँ पर जो ये आ जाता है कि आपका धर्म क्या है। धर्म मतलब ड्यूटीज का मतलब कि आप उन कार्यों को किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और ड्यूटीज के प्रति आपकी कितनी आस्था है, कितने अच्छे ढंग से आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका धर्म है। अब उन धर्म को आपको यदि सही चलाते हैं तो यही धर्म आपके भाग्य विधाता शनि यहीं पर आपके बनेंगे। चलिए, इसके बाद दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण जो आपको बताना है वो ये है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। अमूमन एक दृष्टि होती है सभी ग्रहों की, लेकिन यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण सभी प्लेनेट्स की होती है। और उसके साथ साथ में जो शनि है, शनि की जो दृष्टि होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण 3 दृष्टियां होती हैं। वो कैसे? 1st, 2nd, 3rd। ये देखिए, ये पहली दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि का मतलब है कि आपने ये देखना है कि शनि
वक्रीय अवस्था में या वक्रत्व अवस्था में या रेट्रोगेट अवस्था में कहां देखने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि पुनर्विचार, आत्मचिंतन, पुनर्मूल्यांकन, आत्म सुधार की गुंजाइश, विलक्षण प्रतिभा, विशिष्ट क्षमता और इसके साथ साथ में पिछले जन्म से संबंधित यदि आपके कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको पूरा करना है, वो वक्री अवस्था में शनि आपको याद दिलाते हैं। अब वक्री अवस्था है और लाभ के जगह में जहां पर लाभ का ये जो आपका स्थान है, हाउस है, वहां पर पहली दृष्टि है, तो लाभ बार बार यदि आपको किसी ढंग से लाभ न मिल पाया हो, वो लाभ आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। जो 11th जो हाउस है, ये हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। यहां से हम इच्छाएं जो भी हमारी होती हैं उनकी पूर्ति, इनकम सोर्सेज हैं। इसलिए आपका साहस भी बढ़ रहा है यहाँ पे शनि की दृष्टि से, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी अब होगी। जो कई बार जिस क्षेत्र में आपने मेहनत की है और उस क्षेत्र में आपको सफलता नहीं मिली है, वो सफलता आपको यहाँ पर मिलेगी। संसार में सफलता पाने के लिए खुद ही बहुत प्रयास और खुद ही मेहनत करना पड़ता है। आपकी कोई भी मदद नहीं करेगा। आपकी कामना की पूर्ति के लिए आपको ही बहुत मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और आप खुद ही अपने लिए जगह बनाते हैं। वो यहाँ पर शनि की ये पहला एस्पेक्ट है जो कि 3rd हाउस में। दूसरा जो होता है वो शनि का एस्पेक्ट है आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में शनि की दृष्टि है, ये शनि की 7वीं दृष्टि है, 7वीं हाउस की दृष्टि है। अब 7वीं हाउस की जो दृष्टि है यहाँ पर, ये बहुत महत्वपूर्ण भी इसलिए बन जाती है क्योंकि ये आपका पराक्रम का स्थान है, क्योंकि यहाँ से मेहनत का स्थान है। ये यहाँ से आपका जो जहां पर ये देखिए यहाँ पर डिजिट है 6 और 6 का मतलब है बुध। तो शनि के परम मित्र में आते हैं बुध, तो यहाँ मित्रता के घर में, इसका मतलब आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, आपकी आर्ट बढ़ रही है, आपका मेथड्स जो वर्क करने का वो बढ़ रहा है, आप अपने भाई बहनों के साथ में अच्छे ढंग से रहेंगे, आपका उत्साह बढ़ रहा है, आपकी काम करने की जो दैनिक परंपरा है वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ में कई और चीजें, आपका टैलेंट यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे ही यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके वक्रत्व काल में 4 महीने के लिए और 15 दिन में यहाँ पर पड़ रहे हैं, आपको काम करना ही करना है और अपने छोटे भाई बहनों से भी उनके भी जो कार्य हैं वो भी पूरे यहाँ पर करने हैं। अब इसीलिए इसका यहाँ पर आपके लिए विशेष प्रोविजन बन गया है कि आपने कार्यों में उद्यत ही रहना है। इसके साथ साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आपको अपने बल का पता नहीं होता, अपने कार्यों में आप जुट जाइए और ये सोचिए ये कार्य मेरे लिए है और मुझे इसको पूर्ण करना ही करना है। ये आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा, क्योंकि शनि बकरी काल में जहां पर भी दृष्टि देते हैं उनका कुछ न कुछ मतलब होता है कि उसका पुनर्मूल्यांकन करना, पुनर्विचार करना, उसके साथ साथ में सुधार की जो भी गुंजाइश है उसे पूरा करना। हनुमान जी को भी याद दिलाई गई थी, जामवंती ने याद दिलाया कि भाई जो है तुम कौन सा कार्य नहीं कर सकते, ठीक है, कौन सा कार्य आपके लिए कठिन है और आप तो रामकाज के लिए आए हुए हैं। तब जो हनुमान जी का बल बहुत बढ़ गया था और उसके बाद तुरंत वो अपने बल के माध्यम से तुरंत लंका में पहुंच गए थे, समुद्र को पार करते हुए। यही आपके साथ में भी है, कर्क राशि वालों के साथ में भी। अपने बल को यदि आपने पहचान लिया कि आप एक समृद्धिशाली जो एक राशि है आपकी कर्क राशि, और ये राशि जो है सुख के लिए ही धरती में आई हुई है कि सुख और संपन्नता, वैभव और जो है माता से प्रेम और ये सारी चीजें आप रखते हुए और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। यदि ये समझ में आपका आ जाता है तो सुखों की अनुभूति भी है और सुख प्राप्त करने की जो आपकी क्षमता है उस क्षमता को लगा करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब चलती है शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में। अब तीसरी दृष्टि जो शनि की है उसे कहते हैं 10th हाउस की दृष्टि, 10th भाव की दृष्टि। यहाँ जहां पर शनि बैठे हुए वहां से काउंट करेंगे तो सीधे जो 10th दृष्टि आती है वो आपके 6th हाउस पे एस्पेक्ट करती है। यहाँ पर जो है ये जो 6ठा स्थान होता है ये हमारा कंपटीशन का है, मेहनत का है। यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु भी माने जाते हैं। इन सब चीजों को शनि यहाँ पर ऋण, रोग और शत्रु, यदि आप पर कोई लोन है उनको कम करेंगे, यदि शत्रु आपके आते हैं तो उनको आप कम करेंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ये भी शत्रु हैं, इनका भी दमन करेंगे आप, क्योंकि सही लाइन पर आगे चल रहे हैं।
आपने आपने समझ लिया है कि मुझे अब केवल मेहनत से ही मिलेगा, तो आपके जो शत्रु हैं वो खत्म होंगे और उसके साथ साथ में जो आपका लोन है वो खत्म होगा। ठीक है, तो ऋण, रोग और शत्रु, और इसके साथ साथ में जो आपका स्वास्थ्य है वो भी ठीक होने वाला है यहाँ पर दृष्टि से। यदि आप अपने में सही ढंग से देखते हैं कि मुझे डाइट क्या लेनी है, किस तरह से मुझे रहना है, रिच फूड में मुझे कैसे लेना है, तो इन सब के लिए यहाँ पर जो शनि की दृष्टि है, यदि आप इन चीजों का पालन करते हैं तो आपका डाइट, आपका पेट, आपका डाइजेशन सिस्टम, आपका ये सारी चीजें ठीक रहती हैं। क्योंकि राहु भी अष्टम में है, यहाँ देखिए यहाँ भी शनि की दृष्टि है और यहाँ पर बृहस्पति के घर में शनि की दृष्टि है। आपका डाइट अच्छा होना जरूरी है, आपका एक्सरसाइज होनी जरूरी है। आप 15 मिनट रोज सुबह एक्सरसाइज भी करिए और उसके बाद 15 मिनट में मेडिटेशन भी करिए और उसके बाद दौड़ भी लगाइए, 1-1.5 किलोमीटर दौड़ भी लगाइए। ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ में मैं जो ये शनि की दृष्टि है, इसके साथ साथ में एक और काम करने वाले हैं शनि, वो आपके 9th हाउस से, जहां पर आपका भाग्य स्थान है, जहां पर शनि रेट्रोगेट है, यहां से जब भी कोई भी ग्रह रेट्रोगेट होते हैं, जब भी कोई भी ग्रह बकरी होते हैं, वक्रत्व काल में हमारी धरती से ऐसा लगता है कि जैसे कि वह ग्रह पीछे की तरफ चल रहा हो। हालांकि पीछे की तरफ नहीं चलता, उस पीछे उल्टी चाल में वो पीछे वाले हाउस में नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो पीछे की तरफ चल रहा हो। अब ये जो पीछे की तरफ चलने वाली बात है, इसमें क्या होगा कि जो आपका 8th हाउस है, 8th हाउस यदि हम देखते हैं कि लग्न से देखते हैं या कर्क राशि से देखते हैं, तो ठीक जो 8th हाउस है, यहाँ के परिणाम आपके साथ में बेहद खूबसूरत आएंगे। अब जो कि पहले ढैया में आपको बहुत परेशानी हो रही थी, उसके साथ साथ में क्योंकि अनुभव के साथ में अब जो है सैटर्न आपने उस हाउस के उन कार्यों को करने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर जो आपकी रिसर्च है वो है, उनमें किसी तरह से यदि कमी हो या किसी तरह से भी उसमें हो, वो सारी चीजें पूरी हो रही हैं। साथ साथ में अकल्ट जो आपका ज्योतिष से संबंधित है, कोई नई विद्या से संबंधित है, वो चीजें पूरी होंगी। इसके साथ साथ में जो आपका पब्लिकेशन है वो बहुत अच्छा हो रहा है और पीछे के जो परिणाम है, जो आपकी किसी तरह से बाधाएं आ गई थी, किसी तरह से वहां पर आपको एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा था, किसी तरह से आपका तनाव था, वो सारी चीजें दूर करेंगे यहाँ पर शनि। यहाँ पर जो शनि का पीछे हाउस में जहां पर बकरी है और पीछे हाउस में स्लो होकर के पीछे हाउस के जो रिजल्ट होंगे, वो यहाँ पर कई प्रकार के सुधार आप में आ रहे हैं और उसके साथ साथ में जो रुके हुए कार्य हैं उनके अच्छे परिणाम यहाँ पर आएंगे। ये शनि का मैंने आपको बताया कि बकरी काल में शनि कहां कहां पर एस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ में एक पीछे हाउस के भी किस तरह से परिणाम देंगे। मैं ये समझता हूं क्योंकि भाग्य स्थान पर शनि है, इसलिए 2.5 साल आप काउंट करके रखिए कि 2.5 साल में आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी ही होगी, क्योंकि इसको हम चांदी का पाए भी कहते हैं। और इसके साथ साथ में तो 2nd, 5th और 9th इनको हम चांदी का पाए भी कहते हैं। और साथ साथ में जो 1st, 5th और 9th है, इनको हम धर्म स्थान भी कहते हैं। तो धर्म का मतलब है कि हमें अपनी ड्यूटीज को किस तरह परफॉर्म करना है, ये अब आपको शनि सिखाने वाले हैं। शनि के बराबर अच्छा टीचर कोई नहीं है और शनि के सिखाए हुए कार्यों पर यदि हम चलते हैं तो हमें जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191 और मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।